हेलो दोस्तों, देखिए 4 लोग हमें फ़ोन कर चुके हैं जिनसे बात हो चुकी है। 4 लोगों में से बात हो चुकी एक्स सर्विसमैन हैं। एक्स सर्विसमैन की 20 सीटें हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि 20 सीट जो एक्स सर्विसमैन की है, तो 20 कैंडिडेट भी एक्स सर्विसमैन के पूरे हैं नहीं। तो और जो भी लोग वीडियोस को देखते हों और वो एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर कोटे से हैं, तो अगर हमारी वीडियो उन तक पहुंचती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। आप जो है फ्रीडम फाइटर से हैं या एक्स सर्विसमैन से हैं। तो एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप अपना फिजिकल मार्क्स, आपका इंटरव्यू हो चुका होगा या 1-2 दिन बचे हैं, हो सकता है उसमें भी हो। तो अभी तक 4 लोग मिले हैं जो एक्स सर्विसमैन के हैं और टोटल 20 सीट है। तो आपको बताऊं कि अगर ये 4 ही लोग रह जाते हैं तो इनका जो कट ऑफ जाएगा वो सबसे कम फिजिकल नंबर 12 नंबर के हैं। अगर हम 12 नंबर इंटरव्यू में लेके चलते हैं तो इनका जो कट ऑफ जाएगा वो 24 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, 12 नंबर मैं अधिकतम ले रहा हूँ, 12-13 नंबर ऐसे। तो इनका कट ऑफ जो जाएगा वो 24 जाएगा एक्स सर्विसमैन का। और एसटी के बच्चों का 13 बच्चे पास हैं जिनमें 8 सीट है। तो उसमें भी कट ऑफ जो है लगभग 30 और 12, जो 30 तक जाएगा फिजिकल जिनका है, और 12 नंबर इंटरव्यू के, तो 30-12 42 नंबर। तो 2 लोगों के कट ऑफ ये आप समझो कि निश्चित है। जो एक्स सर्विसमैन उनका कट ऑफ जो 24 से 25 तक जाने वाला है, और जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं इनका जो कट ऑफ होगा वो 42-43 नंबर जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस हुए हैं। आज 30 नवंबर को जिनका इंटरव्यू हुआ है, कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेट्रो ट्रेन कहाँ कहाँ यूपी में चल रही हैं, यूपी में कहाँ कहाँ चल रही हैं। और गैप के बारे में विधिवत जानकारी ली जा रही है कि आपने गैप में इस बीच में क्या किया जो आपका 5 साल 6 साल का गैप है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, ये भी पूछा गया। और इसके अतिरिक्त आपका इंटरेस्ट, हॉबीज़, ये भी पूछे जा रहे हैं। शुरुआत में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें नहीं पूछा गया। बीच में जो छुट्टी थी दीपावली की, उसके बाद से जो इंटरव्यू शुरू हुए हैं उसमें नाम, पर्यायवाची, रवि एक बच्चे का नाम था, नाम पूछा गया। और फिर इनके नाम का पर्यायवाची पूछा गया, इनके नाम का पर्यायवाची पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी डिटेल में कि ये सारी कुछ पूछे जाएंगे। तो शुरुआत में आपने देखा होगा वीडियोस को, तो हमने जो जो पॉइंट बताए थे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जल का सूत्र पूछा गया। जल का सूत्र, न्यूटन के 3 नियमों को पूछा गया, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और इनके एग्जाम्पल। और फिर उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन हैं, इनके नाम, इनके बारे में पूछा गया। राज्यपाल इस समय कौन है, इससे पहले राज्यपाल कौन थे, ये पूछा गया। पानी का पर्यायवाची कम से कम 10 या 10-12 लड़कों से ज़्यादा मतलब ये कि कम से कम 10 लड़कों से ज़रूर पूछा गया। रोशनी का फुल फॉर्म एक दिन पूछा गया था, रोशनी का फुल फॉर्म। और प्रकाश का फुल फॉर्म, प्रकाश का विलोम पूछा गया था, और आज रोशनी का विलोम पूछा गया है। पानी का पर्यायवाची पूछा गया है। पीएम किस राज्य के सीएम रह चुके हैं, इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 640 को 4 भागों में बांटिए। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 660 को, 600 को, 640 को, 620 को, ये बार बार 4 भागों में बंटवा रहे हैं। ठीक है, और किसान आंदोलन के बारे में बताइए संक्षेप में, किसान आंदोलन क्या है। अभी जो 3 कानून वापस लिए गए उनके बारे में बताइए क्या क्या थे। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जिनका इंटरव्यू अभी 1-2 दिन बचा हुआ है, आज 30 है, 1 तो कल, और जिनका 4 को होना है, छूटे हुए बच्चों का 4 को होना है, तो वो लोग इन्हीं बातों को प्रिपेयर कर लें। जिनका छूटा हुआ है 4 को, उनसे निश्चित रूप से जानकारी ली जाएगी कि आप क्या हो गया था, आपको क्या बीमारी हो गई थी, किस वजह से आप नहीं दे पाए। ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उनको पूरी चीज़ अच्छे से आप बता पाएँ। ऐसा नहीं कि उसमें ज़बरदस्ती आपने मेडिकल लगा लिया हो और उस समय आप ना बता पाएँ। आप जैसे भी मेडिकल लगाए हों, वो सही है कि गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन आप वहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया से तैयार कर ले। तो देखिए, एक्स सर्विसमैन और
अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई आप आर्मी में हैं, सेना में थे, या कहीं भी आप छोड़ के आए हुए हैं, तो आर्मी से वहाँ पे नौकरी करने के बाद एक तो आपने नौकरी ड्रॉप की, छोड़ी, और फिर आप नौकरी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो वहाँ छोड़ने का रीज़न और यहाँ करने का रीज़न, दोनों का रीज़न आपको देना है। और एक बात और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों ने ये बताया कि मैं कहीं और नौकरी कर रहा हूँ, जैसे कोई बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, यूपीपी में है, पीएससी में है, ऐसे बच्चों का, तो उनके प्रति जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी नहीं है। हमें लगता है कि वो जिन जिन बच्चों ने बताया हुआ है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, उनको वो नंबर अच्छे नहीं देंगे, क्योंकि उनसे उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। हाँ, ये ज़रूर पूछा गया कि आप वहाँ नौकरी क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और यहाँ क्यों करना चाह रहे हैं, जबकि आपकी सैलरी वहाँ पे इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे सैलरी इतनी कम होगी। इस चीज़ का आंसर संतोषजनक लोग नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अभी एक बच्चा रवि, जिसकी बात मैं कर रहा था, ये चेहरे से ऐसा लगते हैं कि ये जॉब कर रहे थे, जबकि ये जॉब नहीं करते, ये खेती किसानी घर पे कर रहे थे, ऑफलाइन बैच में भी थे ये। तो इनसे कहा गया कि आप कहाँ जॉब करते हैं, जब इन्होंने बताया कि मैं जॉब नहीं करता, तो इनसे ये कहा जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। मतलब ये कि वो जॉब वालों को देख रहे हैं कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनसे बस गिने चुने क्वेश्चन 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक नकारात्मक रिजल्ट उन पे डाल दे रहे हैं कि आप वहाँ से यहाँ क्यों करना चाह रहे हो, वहाँ क्या दिक्कत है, आपकी सैलरी ज़्यादा है, आप देश के प्रति काम नहीं कर रहे हो, रुचि नहीं ले रहे हो, है ना, कई चीज़ों को इधर उधर गुमराह करके। तो जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है ठीक है, जिनका नहीं हुआ है, अगर आप चाह रहे हो कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, है ना, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, तो आप अगर कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो इसके बारे में आप जितनी अच्छी जानकारी ले पाओ आप ले लो। वहाँ पर ये आप पॉइंट एकदम बढ़िया से मेंशन कर पाओ कि मैं उस जॉब से इस जॉब में क्यों आना चाह रहा हूँ। ये आपका बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए। जितना अच्छा आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट होगा जो कहीं जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों।